हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है कुदरत का कौन सा बड़ा करिश्मा, चमत्कार आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं कुदरत का कौन सा बड़ा करिश्मा या चमत्कार आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। Participation. Okay, the master. Success. Okay. Feeling to the past. Creativity. Nothingness. Totality. Beyond illusion. Mind. Okay. Postponement. Isolation, completion, celebration, politics, projection, guilt. Okay guys. ओके, कुदरत का कौन सा करिश्मा या चमत्कार आपको देखने को मिलेगा? देखो गाइस, यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि कुदरत कहीं ना कहीं आपकी समझ के दायरे को इतना विकसित कर रहे हैं या इतना विस्तृत कर रहे हैं कि आप जो परिस्थिति आपकी लाइफ में चल रही है ना, उनसे भागकर, मतलब उनसे आप भागना पसंद नहीं कर रहे हो, कहीं ना कहीं उसमें आप अपनी भागीदारी दे रहे हो। या ये हो सकता है गाइस कि अभी की सिचुएशन जो भी है ना, उसका आप गहराई से मूल्यांकन कर रहे हो, उसकी बारीकियों को समझ रहे हो कि क्या कुछ चीज़ें ऐसी है जो बार बार आपकी लाइफ में आपको दुखी करने के लिए आ रही है। तो क्यों ना मैं उनका कोई एक ऐसा सॉल्यूशन निकालूं जिससे कि वो प्रॉब्लम मेरी लाइफ में बार बार घटित ना हो। मतलब कह सकते हैं गाइस कि एक पैटर्न से बिल्कुल निजात पाने के लिए कुछ अपनी तरफ से प्रयास करना है ना, और वो समझ में भी आना और कहीं ना कहीं उसे अप्लाई करें और हमें सक्सेस भी मिल जाए। मतलब बियॉन्ड इल्यूजन, इल्यूजन के पीछे जो दुख को ख़त्म करने वाले या प्रॉब्लम को ख़त्म करने वाले तरीके हैं, उन तरीकों को समझना गाइस। मतलब यहाँ कह सकते हैं कि ये समझ लो गाइस कि ये मिरेकल इस तरीके का हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपका माइंड रिलैक्स होगा। रिलैक्स कैसे होगा कि जो चीज़ें एक्सेप्ट करने वाली है ना, कि अब जैसी है वो यथार्थ है, इसी तरीके की है, उन्हें आप एक्सेप्ट कर लो, उतनी हिम्मत आप में आ जाए, है ना। जैसे एक होता है ना कि मालिक परिस्थितियाँ कैसी भी हो लेकिन हमें स्ट्रांग बना दो, हमें, ताकि हम उसमें सफल हो पाए या उसे आगे बढ़ सके। तो कहीं ना कहीं आपका माइंड उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने वाला और पास्ट को भूलने वाला, क्योंकि आपका दिमाग बहुत ज़्यादा उलझ गया है। तो आप कहीं ना कहीं इन चीज़ों से बाहर आना चाहते हो गाइस। बियॉन्ड इल्यूजन, इल्यूजन के पीछे बहुत कुछ अच्छा छुपा हुआ है गाइस, जो सक्सेस के बारे में बात करता है। अब आपका ध्यान पास्ट की तरफ ना जाकर अपने भविष्य की तरफ जाएगा गाइस, अपने वर्तमान को सुधारने की तरफ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि आप अपने लिए एक टारगेट को फिक्स करोगे, है ना, और उसके लिए आप एक्शन लोगे, उसमें आप अपनी भागीदारी दोगे गाइस, और वहां से शुरू होगी आपकी लाइफ की नई यात्रा, जर्नी, जो सक्सेस का रास्ता तय तय करेगी गाइस, जिसमें पूरी टोटलिटी लगेगी आपकी, कैसे मन मस्तिष्क आत्मा पूरी तरीके से आप अपने काम में खुद को झोंक दोगे। अब कोई भी परिस्थितियां या कोई मोह आपको विचलित करने वाला नहीं रहेगा। तो आप क्या, आपके दिमाग अभी इन दिनों में क्या सोच रहा होगा कि अगर ये परिस्थितियां बनी है तो कुछ ना कुछ तो मेरी लाइफ में इसका अच्छा आउटपुट तो उभर कर आया ही होगा ना। तो आप उसे खोजने की कोशिश में हो, पता है, मतलब बुरी परिस्थितियों में भी अच्छाई को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो कि इसमें मेरा क्या अच्छा हो रहा है ना, या मेरे लिए क्या अच्छा हुआ है, उससे मैं अपनी लाइफ में और अच्छा कर पाऊं। आप पास्ट को भूलने की कोशिश में हो गाइस। हो सकता है पहले नहीं भूल पा रहे थे, लेकिन अभी के दिनों में आपका दिमाग बहुत रिलैक्स है,
बार बार पास्ट की बातें याद नहीं आ रही है। हाँ, कुछ उलझी हुई चीज़ें हैं, अभी भी है, जो आपको पता है वो ठीक नहीं हो रही, लेकिन उनको आपने समय पर छोड़ दिया है। कहीं ना कहीं खुद की क्रिएटिविटी को समझने की कोशिश में होगा। मतलब समझ लो कि यहाँ पर एक बात पता चल रही है कि कोई खुद के फ्यूचर को सुरक्षित करना चाहता है, खुद के फ्यूचर के लिए, भविष्य बनाने के लिए मेहनत कर रहा है ना। देखो, यहाँ एक बात कही जा रही है कि बहुत ज़्यादा थिंगनेस मत रखना कि मुझे सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, मेरी कोशिशें कैसी रहेगी। बस आपको यही कहा जा रहा है कि अगर अभी भी थोड़ा बहुत आइसोलेशन वाला है ना, उससे बाहर आ जाना गाइस। कंप्लीशन हो रहा है किसी बात को लेकर, कंप्लीशन किस बात को, ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में क्यों घटित हो रही थी, उसके पीछे लोग कौन कौन थे, है ना, जो आपको अपने जैसा बताने की कोशिश कर रहे थे लेकिन आपके हितैषी नहीं रहे, जो कहीं ना कहीं आपके सेलिब्रेशन में रोड़ा डाल रहे थे, आपकी खुशियों में बाधा बनने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे लोग आपके सामने आ जाएंगे गाइस, और ये आपके सामने आने के बाद में आपकी यात्रा और आसान हो जाएगी, क्योंकि अब आपके सेलिब्रेशन में, आपकी खुशी में, आपके सक्सेस में ये कहीं भी बीच में नहीं होंगे। आप इनको इतना मौका नहीं दोगे कि आपकी लाइफ में ये इंटरफेयर कर पाए। एक्चुअल में अगर देखा जाए ना गाइस, तो आपको कहीं ना कहीं इस बात का आभास हो रहा है कि ऐसे सिचुएशन में आपको मिली है स्वतंत्रता, है ना, खुद को साबित करने की, जो शायद पहले कभी आपके साथ ये हुआ नहीं है ना। मतलब अभी आपका अलग ही रूप देखने को मिलेगा गाइस, जो बिल्कुल अनोखा है, जो आपके लिए भी बड़ा चौंकाने वाला है। मतलब मैं एक बार कह दूं गाइस कि अगर सक्सेस आपकी लाइफ में पोस्टपोन हो रही थी, है ना, वो सक्सेस की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, वो पोस्टपोन नहीं होगी गाइस। सबसे पहली बात तो यहाँ पर आपको बदलने के लिए सिचुएशन बन रही है, और आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने के लिए सिचुएशन बन रही है। आप अपनी ही क्रिएटिविटी से बहुत कुछ हासिल कर लोगे गाइस। अपनी क्रिएटिविटी से आप सक्सेस को प्राप्त करोगे, बहुत बड़ी सक्सेस को प्राप्त करोगे। और अभी इन दिनों में क्या है कि अगर आजू बाजू की परिस्थितियों को छोड़ दें, कि अगर आप इन्हें इग्नोर करते हो, है ना, ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करते, उलझते नहीं हो, है ना, तो आप क्या करोगे, अपनी क्रिएटिविटी को ढूंढने की कोशिश करोगे। ये बाकायदा गाइस आपके साथ ऐसा होगा, मुझे मुझ में क्या क्वालिटी है, मेरा एक विशेष गुण क्या है जो मालिक ने मुझे दिया है, मुझे उसे एक्सेप्ट करके उसमें अपनी भागीदारी देनी है, बिना लाभ और हानि के सोचे हुए, है ना। फिर आगे देखो आपके सक्सेस मिलती है। आपकी टोटलिटी चाहिए गाइस, कि आपका दिमाग भी उस बात के लिए रेडी करे, आपका दिल भी उस बात के लिए गवाही दे, और आप अपनी मेहनत पूर्णतः दो गाइस, है ना। ओवर थिंकिंग मत करना, परेशान मत होना गाइस, कभी ना कभी एक्शन लिए बिना तो हम किसी सक्सेस की कल्पना नहीं कर सकते। अगर आपको थोड़ा रिस्क भी लगता है तो छोटे पैमाने पर रिस्क लेना गाइस, बड़े पैमाने पर एक साथ मत लेना, है ना, ताकि आप छोटे पैमाने पर अगर आपको सफलता मिले तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो और आप और आगे बढ़ो, है ना। तो आगे भविष्य आपके लिए अबंडेंस के रास्ते खोल रहे हैं, तो उसके लिए अपने आप ही के थ्रू उस सक्सेस की ओर आपको बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। दूसरी बात, आपकी लाइफ में मैजिक या मिरेकल क्या हो रहा है, कुछ ऐसी घटनाएं आपकी लाइफ में हो रही है गाइस, जो पूरी तरीके से आपकी प्रॉब्लम को खत्म करके आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन लेकर आ रही है। ये अब आपकी प्रॉब्लम क्रिएट किन लोगों ने की है, इनके मुखौटे उतरेंगे, ये आपकी लाइफ से निकलेंगे। शायद ये ऐसे लोगों के आपकी लाइफ से निकलने के लिए आपने बहुतों प्रार्थना की है मालिक से, कि मालिक ऐसे लोग जो बहुत पॉलिटिक्स करते हैं, इनकी बातों में मतलब एक होता है ना कि हाँ ये काम हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, कहेंगे बहुत बातें, बहुत बड़ी बड़ी करेंगे, लेकिन जब उन्हें वास्तविकता में करने की बारी आती है ना, तब ये कहीं पर भी नहीं होते, इनकी भागीदारी नहीं होती उस काम में। मतलब इनके बोलने में, इनके करने में रात और दिन का फर्क होता है गाइस। इनकी बातों पर, इनके वादों पर आपको बिलीव नहीं हो सकता, है ना। ये अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जाएं, ऐसे लोग हैं ये। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का मुखौटा आपके लाइफ पर से उतरेगा, है ना। अब पोस्टपोन नहीं होगा गाइस, ये जो भी परेशान करने वाले लोग थे ना, अब ये इनका मुखौटा उतरेगा, अब पोस्टपोन नहीं होगा, ठीक है। तो एक ये भी मिरेकल मैजिक कह लो गाइस, की कुदरत का करिश्मा कह लो, कि आपके लाइफ में हो रहा है। और एक किसी कोई प्रॉब्लम, है ना, जिसने आपको आइसोलेशन वाले मोड में डाला था ना, वो प्रॉब्लम खत्म हो रही है गाइस। अब चाहे ये फिनेंशियल मैटर को लेकर कहो, कुछ भी, कि एक कंप्लीशन आपको मिल नहीं पा रहा था, कि मतलब
एक जैसे कहते हैं ना कि खाचा कोई पहेली का, कि अगर वो मिले तो मुझे समझ में आए कि अब ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है। मे बी हो सकता है कि आपको कोई समाधान मिल जाए। आपका दिमाग कहता है ना, ढूंढते 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 बिल्कुल उसी विचार पर पहुंच जाए जो विचार ही आपको चाहिए था, जो आपके पास्ट को और आपके ओवर थिंकिंग को पूरी तरीके से खत्म कर दे। मतलब समझ रहे हो, इशारे है ना, भाग्य के मालिक के इशारे खुद आप तक पहुंचना, संकेत पहुंचना, और आप उनको समझ लो, और आप उनको समझ लो, और वहां आपके ये जो पहेली बनी हुई है, उलझन बनी हुई है ना, उसका सॉल्यूशन आप कर लो गाइस। मतलब एक साथ कहते हैं ना कि मुझे ऐसा लग रहा है एक साथ दो तीन चीजें घटित होना बेहतर की तरफ गाइस। एक तरफ आपको सफलता के लिए आगे बढ़ाना, दूसरी तरफ क्योंकि आपका ध्यान अपनी ओर है ना, आप अपनी सफलता के लिए, अपने भविष्य को सुधारने के लिए भागीदारी दे रहे हो ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपकी प्रॉब्लम खुद खत्म हो रही है। मतलब ये चीजें गाइस, अपने आप कुछ अच्छी घटनाएं होने के लिए संकेत मिल रहा है आपको, आपकी विश भी कोई पूरी होगी जो पास्ट से जुड़ी जुड़ी हुई है। हम्म। इसमें से देखते हैं कि क्या आता है। ओके, स्ट्रेंथ। ओके गाइस, कला कलेश खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। मास्टर, कला कलेश खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं गाइस। आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे कि आपके घर के झगड़े, मैरिज के झगड़े बाहर लोगों तक में पहुंच रहे हैं, उसकी बात है ना। तो बाहर लोगों तक पहुंच रहे, और कहीं ना कहीं आपको बुरा फील होता है कि एक घर का माहौल जो है ना वो लोगों से छुपा हुआ नहीं है। मतलब जो भी परिस्थिति आपके घर के, क्योंकि बातें बाहर जाते हैं ना तो लोग और ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं गाइस कि इनकी लाइफ में क्या चला क्या चला, फिर प्रॉब्लम बढ़ती जाती है और उसका सॉल्यूशन होने में देरी लगती है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं गाइस कि अभी मैजिक मिरेकल कह लो, चमत्कार कह लो कुदरत का, कि ऐसा होगा कि आपके घर से कलेश का वातावरण जो है ना, कलेश का वातावरण जो है ना, ये कम होगा। ये बाकायदा कम होगा, आपके घर में कुछ अच्छा वातावरण बनेगा गाइस। मे भी हो सकता है कि मालिक की कृपा से आपके परिवार के सदस्यों को कोई ऐसे सद्बुद्धि मिले कि वो खुद कुछ ऐसे उपाय करने लगे अपने घर में। मतलब कुछ ऐसे उपाय करने लगे, चाहे कोई मंत्र सुने या पाठ करे या कुछ ऐसा, कि अपने आप उनकी बुद्धि सही तरीके से चले गाइस। मतलब हो सकता है, देखो ये कहता है ना कि कुदरत किसी को संभलने के लिए मौके देती है ना, वो अपनी तरीके से ही देती है ना। कि खुद ये हो सकता है कि इनको किसी बात का स्वार्थ मिला है या कुछ और बात की, जिसकी वजह से ये सही तरीके अपना रहे हैं, है ना। पर ये सही तरीके अपना रहे हैं, पर इससे क्या होगा कि इन पर अगर किसी तरीके का कोई ब्लैक मैजिक है, कोई नेगेटिविटी है ना, वो हट जाएगी। तो आपका परिवार का वातावरण जो किसी नेगेटिविटी की वजह से बिगड़ गया था ना, और अब जो ये उपाय कर रहे हैं उसकी वजह से वो सुधर रहा है गाइस। और जो भी इन पर कोई नेगेटिविटी है या ब्लैक मैजिक है, या किसी व्यक्ति के, कोई बुरी व्यक्ति के व्यक्तित्व का प्रभाव अगर इन पर है, तो वो भी खत्म हो जाना है। मतलब देख लो, ये इन्हीं के द्वारा आपकी समस्या का समाधान हो रहा है। प्रेयर आपने की थी, ठीक है, लेकिन देखो जरिया इनको ही बनाया जा रहा है। अब इनको भी पता चलेगा ये कहाँ किस पॉइंट पर गलत थे, कहाँ किस पॉइंट पर आप सही थे, है ना। ये मिरेकल देखो गाइस। अब आपको कुछ नहीं करना, मैंने कहा ना कि मुझे ऐसा लगता है आपने कोशिशें बहुत कर ली, आपको बस अब परिणाम देखने हैं, क्या बेहतर परिणाम आपके लिए आते हैं गाइस। अब कहा ना, ये पोस्टपोन नहीं होंगे। अगर कोई सेलिब्रेशन भी है आपका, आपकी लाइफ को लेकर, वो पोस्टपोन हो रहा था, वो बार बार आगे की तरफ बढ़ जा रहा था, या कोई प्रॉब्लम बार बार आगे की तरफ बढ़ रही थी ना, वो अब आपको मिलकर रहेगी। कोई काम भी अगर आपका नहीं बन रहा था, या सक्सेस आपको नहीं मिल रही थी, आपको लगता था अब मिल जाए अब मिल जाए, नहीं मिल पा रही थी, तो अब, और मुझे ऐसा लगता है गाइस कि अगर आप कोई जॉब करते हो, प्राइवेट है या गवर्नमेंट जॉब है, उसमें भी आपकी तरक्की मिलना लिखा हुआ है गाइस। हम्म। हेरोफेंट, मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए शादी का प्रस्ताव आने की संभावना लग रही है गाइस। और न केवल शादी का प्रस्ताव आएगा, बल्कि शादी फिक्स होने तक की संभावना लग रही है।
एक कोई महत्वपूर्ण घटना अचानक घटित होगी गाइस आपकी लाइफ में डेफिनेटली, क्योंकि 5-5 की एनर्जी यहाँ पर आई है सक्सेस के पास में। दो काम मुझे ऐसा लगता है गाइस एक साथ बनेंगे आपके, दो काम है ना, बड़े काम है, बहुत बड़े काम है गाइस ये एक साथ बनने वाले, क्योंकि यहाँ पर 2-5 की एनर्जी, यहाँ पर 2 की हो सकता है 2 समस्या के समाधान आपको मिल जाए, या एक तरफ आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर कुछ प्रॉब्लम चल रही है वो खत्म हो जाए, और एक तरफ आपको सक्सेस भी मिल जाए। मतलब फाइनेंशियल मैटर पर भी आपके कहता ना जैकपॉट लगने वाली बात, और पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुखद वातावरण, ये चीज आपके साथ होगी। मैंने कहा ना गाइस कि मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ पर किसी तरीके की कोई नकारात्मकता थी, है ना, चाहे वो ब्लैक मैजिक के रूप में हो, चाहे किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का प्रभाव है गाइस, जो जिनकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा क्रिएट हो रही थी। मतलब ये समझ लो गाइस, कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक तो थोड़े बुरे होते हैं, और एक उनके पता नहीं क्या कुछ ऐसा होता है गाइस कि अगर वो पास में भी आकर खड़े हो ना तो नेगेटिविटी फील होती है, चाहे वो कुछ बोले ना। जैसे एक बात समझना कि कुछ लोग इतने प्योर एनर्जी के होते हैं, पॉजिटिव एनर्जी के होते हैं, जो भले काम में साथ ना दे, लेकिन अगर पास में आकर खड़े हो जाते हैं ना तो हमारे काम शीघ्र से बन जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बुरे भी होते हैं, और पास आकर खड़े हो जाए या इर्द गिर्द में हो ना तो थोड़ा एनर्जी बुरी होने जाती है, या काम थोड़े टाला मटोल में बढ़ जाते हैं, आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, कुछ अच्छा नहीं होता गाय। तो किसी इंसान की वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, यही पहेली आपकी सुलझ नहीं रही थी गाइस, शायद इसमें काफी बरसों लग गए आपके, है ना, और आप खुद समझ नहीं पाए कि ये सिचुएशन क्यों आपकी लाइफ में क्रिएट हो रही है, ये इसके पीछे आदमी कौन है, इसके पीछे इंसान कौन है, वो पकड़ में आ रहा है गाइस। अब ये ब्लैक मैजिक कर रहा है कोई, या कोई नेगेटिविटी सेंड कर रहा है, या जो कुछ भी है ना भड़काने की कोशिश कर रहा है आपके अपनों को वगैरह, मैंने कहा ना ये आपके अपने जो है ना, इन्हीं के द्वारा मालिक इनको ऐसे सद्बुद्धि देंगे कि इन्हीं के द्वारा कुछ इससे अच्छे उपाय आपके घर में किए जाएंगे कि आपका खुद का मन संतुष्ट होगा कि चलो इनको सद्बुद्धि मिली, है ना। ये अगर आपकी बात को ना समझ पाए तो कम से कम ये है कि ये अच्छे रास्ते पर जा रहे हैं। मतलब क्या है कि बुरे लोगों की संगति इनसे छूटना, ये अच्छी संगत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं गाइस। पहले इनका डायरेक्शन गलत हो गया था, ये बुरे लोगों की संगति में चले गए थे, या इन्होंने भी कुछ हो सकता है कि नेगेटिविटी या कुछ ऐसे अच्छे काम नहीं कह सकते हैं गाइस, हो सकता है कुछ नेगेटिविटी वाला ही कुछ काम, या उसी राह पर ये भी निकल गए। अब इन्हें कहीं ना कहीं समझ में आ रही, क्योंकि कर्मा है गाइस, इनको भोगना पड़ा है इनके काम पर, बिजनेस पर, या पैसों को लेकर कोई हानि इनके साथ हुई है, या कुछ बुरा इनके साथ हुआ है, जिसकी वजह से अब कहते हैं ना कि समझ सही जगह पर आना। समझ रहे हो, ये आपके बहुत बरसों पुराना दुख है गाइस, ये समझ लो उसका एंडिंग हो रही है। कोई किसी ने बहुत ज्यादा दिमाग चलाया था, है ना, वो देखो अब सबके सामने आ रहा है। सबसे पहले तो इन कहा ना गाइस कि ये अपने आप डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, इनको पता चल जाएगा ये इंसान कितना हानिकारक है ना। अपने आप मुखौटे उतर रहे हैं, आपको कोई क्लैरिफिकेशन देने की आवश्यकता नहीं। आपने कितनी बार कहा होगा ऐसे लोगों के बारे में, तब आपकी बात नहीं सुनी गई, आपको गलत समझा गया कि आप हर किसी से रिश्ता तुड़वाते हो, है ना, किसी के साथ बनने नहीं देते। अब देखो आपको कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं, आपकी सत्यता समय प्रमाणित कर रहा है ना। 3 ऑफ बैंड्स, आपका इंतजार खत्म हो रहा है गाइस, सक्सेस को लेकर, आपकी खुद की खुशी को लेकर, और आपके मान सम्मान को लेकर, आपके स्वाभिमान को लेकर। ये सब क्यों हुआ पता है, क्योंकि आपने अपने स्वाभिमान को सबसे ऊपर रखा है, इस बार खुद को सबसे ऊपर रखा है, सर्वोपरि रखा है ना, तब देखो अपने आप प्रॉब्लम खत्म हो रही है। पहले कितने प्रयास किए लेकिन प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई, अब जब उसे इग्नोर किया, नो थिंगनेस, मुझे सोचना ही नहीं है इसके बारे में, ये वाला एटीट्यूड गाइस, देखो अपने आप समझ लोगों को आने लगी है। और आपकी फिनेंशियल मैटर को लेकर भी देखो गाइस, अगर वहां कोई आपको उलझाने की कोशिश कर रहा था, है ना, मतलब यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ग्रुप में, टीम में, है ना, लोग आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, वर्क आप जहाँ काम करते हो, चाहे आपका जॉब है, बिजनेस है, वहां पर कह रही हूँ मैं, वहां पर देखो आपस में
इन लोगों की भिड़ंत होती हुई नजर आ रही है। मतलब अब ये टीम नहीं रहेंगे ना गाइस, तो ये मतलब टीम में होते हैं ना, तब इनको एक लगता है, प्रभाव लगता है, शक्तिशाली समझते हैं और ये आप पर आक्रमण करने के मतलब आपको आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं, या आपके विरुद्ध बातें बनाकर आपको कहीं ना कहीं मेंटली परेशान करते हैं। अब वो वातावरण भी नहीं रहेगा, परिस्थितियां आपके अनुकूल आ रही है गाइस। ठीक है, सक्सेस के रास्ते, मैंने कहा ना गाइस कि जब हमारी लाइफ में खुशी आनी होती है ना, तो बहाने ढूंढते हैं, है ना, बहाने ढूंढते, अपने आप आपकी प्रॉब्लम्स खत्म होनी। मैंने कहा ना गाइस कि 2023 जो था ना, वो कर्मों पर आधारित था कि कर लो कर्म, पूरी तरीके से स्वतंत्रता है, जैसे जो कर्म करना है कर लो, कोई रोका टोकी नहीं होगी, है ना। पर उसके बाद में मत कहना कि ये हमसे गलती से हुआ है। अब 2024 जो है ना, ये परिणाम लेकर आ रहा है, ये 5-5 के एनर्जी के, जिसने अगर बुरा कर्म किया वो बुरा कर्म कर्म का फल भोगने के लिए रेडी रहे, और जिसने अच्छे काम नेकी पर चले हैं ना गाइस, वो अपने अच्छे कर्मों का फल प्राप्त करने के लिए रेडी रहे। ये इंतजार आपका खत्म हो रहा है गाइस, बहुत कुछ सडन आपकी लाइफ में विशेष होने वाला है गाइस। नॉर्मल मैं नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि बहुत अच्छा होने वाला है, जो आपको आइसोलेशन से बाहर लेकर आएगा। अभी एक बात सुनो गाइस, ये करिश्मा ही है आपकी लाइफ में कुदरत का, कि एक बहुत पुराना घाव का है। ये मैं 5 साल, ये मैं 1 साल 2 साल 5 साल पुराना नहीं कह रही हूँ। ये कोई ऐसा जख्म है आपके, जो मुझे ऐसा लगता है कि किसी के लाइफ में 25-30, इससे भी ज्यादा 40-45 साल तक भी हो गए गाइस। इतना लंबा समय आपने वेट किया है कि मालिक मेरे प्राण है ना, मैं कैसे बचाऊं। मतलब बहुत कॉम्प्रोमाइज किया गाइस, बहुत तकलीफ भोगी है आपने। ये चमत्कार आपकी लाइफ में होकर ही रहेगा, आपकी प्रॉब्लम पूरी तरीके से खत्म होगी। मानकर चलना मेरे शेर, मेरे योद्धा, जो हिम्मत रखी है ना, एक लॉयन वाली एनर्जी रखी है ना, अंगद का पांव जमा कर रखा है ना बुरी सिचुएशन में, विपरीत सिचुएशन में, अब आपको साहस का फल मिल रहा है। आपको बहुत जल्द आपके अनुकूल सारी चीजें आएंगी, आपको मान सम्मान फिर से मिलेगा, अपनों से भी मिलेगा, आपके अपने भी आपकी बात मानेंगे, और आपके सफलता के रास्ते भी खुलेंगे, क्योंकि आपका दिमाग रिलैक्स रहेगा। आपके ग्रह कहीं ना कहीं अच्छे चल रहे हैं गाइस, कहीं ना कहीं मालिक की रहमत ही बन रही है। जब देख लो ना, इतना पुराना परेशानियां जो सॉल्व हो रही है, खत्म हो रही है। मतलब क्या है कि अब आपके काम काज में कोई रुकावट नहीं, आपकी तरक्की में कोई रुकावट नहीं, आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर सब कुछ अच्छा गाइस। मैंने कहा ना, दो बड़े मैटर, और दो बड़े मैटर यही है गाइस, कि एक तो रिश्ते नातों को लेकर, और एक हमारे काम को लेकर, चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो, कोई सा भी, बुरी नजर का हट जाना गाइस, एक तंत्र मंत्र बड़ा भयानक तरीके का, वो हट जाना। इसकी नेगेटिविटी की कड़ियां बहुत सारी थी गाइस, और मुझे नहीं लगता किसी एक इंसान ने ये करने की कोशिश की। एक कोई इंसान है, ये तो बड़ा खतरनाक था गाइस। ठीक है, इन्होंने और लोगों को अपनी इस टीम में इकट्ठा किया है ना। और आपको भी कहीं ना कहीं एक डाउट था, लेकिन क्लैरिटी नहीं मिली, क्योंकि आपके पास सबूत नहीं था। ऐसी चीजों का क्या सबूत हो। लेकिन अच्छी बात यह है कि इनका हमारी लाइफ से जाना हो रहा है, तो वातावरण सुखद बन रहा है गाइस, लाइफ आसान हो रही है। अब संघर्ष आपको बहुत कम होंगे, है ना। और एक दूसरा, आपको लगता था ना कि मुझ में आत्मविश्वास बहुत कम है, बहुत कम है, या थोड़ा करके टूट सा गया है, वो फिर से इकट्ठा होगा। आपके आत्मविश्वास का लेवल अच्छा होगा गाइस। और ये समझना मत कि ये सपने, अभी सपने आपको अच्छे आ रहे होंगे, बहुत अच्छे आ रहे होंगे गाइस, है ना। मतलब कुछ अलग ही, मे भी हो सकता है कि कोई मंदिर का या कोई पवित्र स्थल का कोई सपना आ रहा है, या जिनको आप मानते हो वही सपने में दिख रहे हैं आपको, या आपके गुरुदेव दिख रहे हैं गाइस। हम्म और चाबी का साइन आपको दिख रहा होगा, चाहे किसी पोस्ट के आधार पर, वीडियो के आधार पर, चाबी का दिखना, की का दिखना, या आपके खुद के घर में आपकी नजर आजकल इन दिनों में बार बार चाबी पर जाए, है ना। और 3-3 की एनर्जी तो आपको दिख ही रही है। एस ऑफ कप्स, भर भर कर मालिक का प्यार मिलना गाइस। ये लो बेटा, है ना, अब एहसास होगा आपको,
कि मालिक आपके साथ है। अब मालिक का चमत्कार देखो, तकलीफें देखी है ना, अब मालिक का चमत्कार देखो। जितना वेट किया है उस सबर का कितना अच्छा फल आपको मिलता है मेरे शेर। आ गया आपका समय, दुखी मत होना, रोना नहीं, अब खुश होने का समय आया है ना। अब कृपा मिल रही है, कृपा बरस रही है, वो मालिक के प्यार की बारिश होने वाली है। अवेयरनेस भी खूब मिलेगी, खूब अच्छे काम भी करोगे। कहता ना कि अगले जन्म के लिए अपने अच्छे कर्म तैयार करके रखने वाले हो आप, है ना। मालिक बहुत प्रसन्न है आप पर, या आप जिनको भी मानते हो ना गाइस, बहुत प्रसन्न है आप पर, बहुत प्रसन्न है सच में। सामने से चला कर देखना, आपके पास अब खुशियां आएगी, आपको पीछे पीछे भागने वाली जरूरत नहीं पड़ेगी, देखना। और जो चाहते हो, जो कुछ भी चाहते हो ना, आपकी सोच से बढ़कर आपको मिलेगा। तभी आपको ये महसूस होगा कि वाकई में मालिक की रहमत मुझ पर है, आपके गुरुदेव की विशेष कृपा आप पर है। उनको मॉर्निंग में उठते ही धन्यवाद कहा करो, है ना। अपने गुरुदेव पर, गुरुदेव की प्रार्थना किया करो गाइस, या उनका स्मरण किया करो। एक बात कहूँ गाइस, प्लीज बिल्कुल भी अब नकारात्मक मत होना। थोड़ी बहुत भी अगर ओवर थिंकिंग आती है, गुस्सा आता है ना, उसको उसको भूल जाओ गाइस। अब वो समय नहीं है कि हमारी एनर्जी जो है ना हम गुस्से में डालें या परेशान होने में डालें। छोटी छोटी बातों पर इग्नोर करो गाइस। अब तो मैच्योर, इतना भोगने के बाद में मैच्योरिटी इतनी आनी चाहिए कि छोटी छोटी बातों पर हम गुस्सा ना करें, उसे इग्नोर कर दें, है ना। उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, प्रभावित नहीं होने चाहिए हम। ये एनर्जी अच्छी जगह पर काम आने वाली है, उसको स्टोर करो, है ना, अपनी सक्सेस के लिए और अपनी लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करने के लिए, सेलिब्रेशन के लिए, है ना। अब थक हार कर नहीं बैठना है, एंजॉय करना है। अब देखो चर्चाएं होंगी आपके बारे में, ये इनकी लाइफ अचानक कैसे पलट रही है, सडन इनकी लाइफ में ऐसा कुछ क्या हो रहा है। इनके घर परिवार का वातावरण सही हो रहा है, जहाँ लोग मतलब कह सकते हैं गाइस कि जो तमाशा जैसा क्रिएट कर रहे थे, कि जैसे उनकी लाइफ में कभी कुछ हुआ ही नहीं है, परिवार का मुद्दा कुछ चला ही नहीं है। लेकिन अब जब आपको, आप सबको आपस में देखेंगे ना गाइस कि प्रेम से रह रहे हो, सब कुछ आपकी लाइफ में आसान रह रहा है, फिर से गॉसिप होना स्टार्ट हो जाएगी। पर आप ध्यान मत देना इस पर, ठीक है। आप इनकी बातों को बिल्कुल भी दिमाग में मत लेना। ये लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं ताकि क्या है कि माहौल फिर से खराब हो, कोई किसी तरीके की कोई अफवाह फैलाए, आपको ध्यान ही नहीं रखना है। आपको अपने संसार से मतलब होना चाहिए, है ना जी। देखो 3 की एनर्जी, मैंने कहा ना 3 की एनर्जी आपको नजर आ रही है। ये बहुत कुछ आपकी लाइफ में कलाकारी करेगी, देखना। हम्म। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रिस्टेस। बिल्कुल अब इमोशंस आपके बिल्कुल बैलेंस में आ रहे हैं। कुछ मामलों में आप रिकवरी चाहते हो, लेकिन अब वो रिकवरी कैसे चाहते हो उसका तरीका आपने खुद ने सोच रखा है। मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट पर बात नहीं आनी चाहिए, मेरे स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। तो अगर किसी मामले में रिकवरी हो तो मुझे एक्सेप्ट है, वरना जाने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो एटीट्यूड, पता है मैंने कहा ना कि यहाँ पर आपने अपने स्वाभिमान को, सेल्फ रेस्पेक्ट को सर्वोपरि रखा है। ये कभी भी नहीं हुआ आपके साथ, ये बड़ा चेंज आपको लेकर पहली बार आपके साथ हुआ है। और इस ये चेंज नहीं, सच कहूं ना, बहुत बड़ा चमत्कार किया है, क्योंकि आपने अपने भीतर विराजमान जो परमात्मा है ना, उनको बहुत रेस्पेक्ट दी है। सबसे पहले तो कहा ना गाइस कि आपको खुद से माफी मांगनी चाहिए, कि आपने खुद के साथ जो गलत किया है उसकी माफी आपको मांगनी चाहिए, है ना। और इस बार जो आपने खुद को सबसे ऊपर रखा ना, ये मालिक को भी अच्छा लगा कि आपने खुद को इग्नोर नहीं किया। ये आपको, आप ये मत समझना गाइस कि आप स्वार्थी हो रहे हो, है ना। ये परिस्थितियां खुद बन रही है। अब देखो कि ये करना स्टार्ट किया है आपने, तो उसके बाद में देखो आपकी लाइफ के पहलू खुद ब खुद सुधर रहे हैं, है ना। मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं आपने खुद के साथ अत्याचार किया, बुरा कर्म किया, तो उस कर्म का फल आपको आसपास के वातावरण में भोगना पड़ा। अब जब आपने खुद से गलती एक्सेप्ट की है ना, खुद के प्रति गिल्ट का भाव आया है,
और खुद की रेस्पेक्ट का भी भाव आया ना, तब देखो आसपास का वातावरण अपने आप सुलझने लगा है, सुलझने लगी है गाइस, परिस्थितियां सुलझने लगी है। सही जगह पर कहता है ना, सही समय पर ध्यान जाना कि मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, खुद के भीतर होता है, पर इंसान सब जगह ढूंढता है ना कस्तूरी मृग। अब पता चला है मुझ में क्या क्रिएटिविटी है, मेरी समस्या का समाधान क्या है। आखिरकार कस्तूरी मृग ने खुद को पहचान लिया। पेज ऑफ कप्स, कोई ऑफर आ रहा है जो आपके इंतजार को खत्म करेगा, कोई क्लैरिटी भी आपको देगा, कोई बात है उसको लेकर क्लैरिटी देगा। और टेम्परेंस का कार्ड आया है कि बैलेंस आपकी लाइफ में लेकर आना गाइस, है ना। आपको यश की प्राप्ति होना, आपके काम में ग्रोथ मिलना, सफलता मिलना, इमोशनली फुलफिलमेंट मिलना आपको, ठीक है। तरक्की की राह पर आप आगे बढ़ो और विक्ट्री आपको किसी मामले को लेकर मिले, ठीक है। ये देखो 10 ऑफ कप्स, मुझे जो चाहिए था ना वो मुझे मिला है। जैसे मैंने कहा ना यस बॉस का गाना, जो भी चाहूँ वो मैं पाऊँ, सारी दुनिया पर जीत जाऊँ, बस इतना सा ख्वाब है। बिल्कुल, अब जो चाह रहे थे, ओ माय गॉड, 10 ऑफ कप्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स, कहा ना दोनों मैटर में फतेह हासिल कर ली गाइस। ये ये हकीकत है, इसे कल्पना मत मानना और ये मत कहना इस बार कि काश ये फलीभूत हो जाए ना, ये 101% फलीभूत होगी, ठीक है। सारे कप्स भर गए और वाकई में जो चाह रहे थे ना वो पा रहे हो, ठीक है। आखिरकार कहते हैं ना सब अच्छा हो जाना, ये कुदरत का करिश्मा, ये कुदरत का चमत्कार है ना जी। तो विक्ट्री आपको मिलने वाली है गाइस। अगर कोई और लीगल इशू था या कोई और मसला ऐसा था जिसमें आप विक्ट्री चाहते थे, आप जस्टिस चाहते थे, वो जस्टिस, वो विक्ट्री आपको मिलने वाली है। मैं कुछ चांस भी देखो कि आपके लिए क्या चमत्कार होने वाले हैं। ओके, ये देखो, प्रॉब्लम खत्म होकर लाइफ में सब कुछ संतुलन में आना, सब कुछ बैलेंस में आना, जैसा जिस तरीके से आप चाहते थे। एक होता ना कि पतझड़ के बाद में पत्ते चले जाते हैं और बसंत बाहर आती है गाइस, जिसमें फिर से हरा भरा हो जाता है। यहाँ पर भी देखो, मतलब ग्रीन की एनर्जी बहुत ज्यादा, मतलब क्या, दुविधाएं खत्म होना, प्रॉब्लम्स खत्म होना, सब कुछ लाइफ में आसान हो जाना, क्लैरिटी हर एक बात को मिल जाना, है ना। ये उस बात के बारे में कहा जाता है जहाँ पर एक तसल्ली रहती है गाइस कि अब लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है ना। और ये स्थायित्व के साथ, जो ऐसा नहीं कि बिगड़े बार बार ना, अब स्थायित्व के साथ कि हाँ, उतना कहता ना कि मन गवाही भी दे दे कि अब कुछ चीजें इस बुरे लेवल पर खराब नहीं होगी, है ना। एक वो बाउंड्री आपने खुद ने सेट कर ली गाइस, लॉक कर दिया वहां पर, जहां आप खुद को भी, खुद के व्यवहार को भी, जो इमोशंस में आकर आपके साथ बुरा हो जाता था ना, उसको भी आपने रोकने की कोशिश की और लोगों को भी आपने रोकने की कोशिश करी उस बाउंड्री के आधार पर कि आपकी लाइफ में गलत ना हो। ये देखो, नेगेटिविटी खुद जा रही है, भाग रही है, क्योंकि वो देख रही है आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और उसको पता है कि अब आपकी लाइफ में कोई स्थान नहीं रहा है। सालों पुराने जख्म आपके भरने वाले हैं गाइस, है ना। प्रॉब्लम खत्म हो रही है। यहाँ पर भी 3 की एनर्जी के साथ ही की आई है, जो कह रही है कि एक समय में जिस प्रॉब्लम को लेकर जितना आंसू आपने बहाए हैं, उस टाइम आपको 3 की एनर्जी इस वजह से नजर आई थी कि वो आपको बताए कि ये प्रॉब्लम खत्म होगी, आप निराश मत हो। और अब जब ये प्रॉब्लम खत्म हो रही है ना, तब आपको फिर से 3 की एनर्जी शो होगी और वो आपको यही बताएगी कि देखो, ये आपका विश्वास, और ये उस टाइम मालिक ने आपको संकेत दिया था, जिस संकेत को पता नहीं आप समझे या नहीं समझे, या जिसे आपने आत्मसात किया या ना किया, लेकिन वही 3 की एनर्जी आपको फिर से ये अपनी एनर्जी शो करके आपको बताएगी कि देखो प्रॉब्लम खत्म हो गई है। तो मालिक पर ट्रस्ट रखना चाहिए, एंजल्स नंबर पर ट्रस्ट रखना चाहिए कि थोड़ा टाइम लगता है इनमें, लेकिन समस्या का समाधान होता है ना। आपकी कोई विश पूरी होना गाइस, जो आपके मन को प्रसन्न कर दे, है ना। ये ओके, डिवाइन पावर आपके साथ है, जो हमेशा आपको गाइडेंस देती है, ठीक है ना। ये डेंजर आपकी लाइफ से, कहा ना सालों पुराना दुख खत्म हो रहा है, जो आप पर ना बेड़िया डाल रहा था, आपको कंट्रोल कर रहा था, आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा था। विश फुलफिलमेंट का आया है ये फिर से, ठीक है। ये है आउल की एनर्जी जो कहती है अबंडेंस मिलना, मां लक्ष्मी की कृपा आप पर होना,
ठीक है, बड़ी सक्सेस पाना गाइस, ठीक है ना, ताकि किसी तरीके की कोई नेगेटिविटी रहे ना। ओ माय गॉड, 1 2 3 4 4 नेगेटिविटी के चांस आए हैं, है ना। तो कहा ना, किसी भी तरीके का ब्लैक मैजिक हो, नेगेटिव इंसान हो आपकी लाइफ का, या कोई भी कोने कोने में आपकी लाइफ की जो भी नकारात्मकता है, वो सारी एक साथ आपकी लाइफ से निकल रही है, ठीक है ना। तो खुश रहो और मालिक पर बिलीव रखना गाइस, सब आपकी लाइफ में सब आसान है, सब अच्छा है, बस इस बात को याद रखना, ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।